पाकिस्तान में विभिन्न संस्थाओं से रजिस्टर्ड अफगान नागरिकों की संख्या लगभग 40 लाख तक है, जिनमें 17 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और उनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए कागजात नहीं हैं। वहीं ईरान में अफगान अप्रवासियों की संख्या लगभग 30 लाख है। हालांकि 2021 के बाद ये संख्या और अधिक होने की संभावना है। पाकिस्तान की बात करें तो बीते वर्ष केंद्र और राज्य के स्तर पर एक्शन कमेटी की बैठकों में लिए गए कई फैसलों में से एक था गैर कानूनी तौर पर रह रहे अफगान नागरिकों की स्वदेश वापसी। इस बैठक में तय किया गया कि 31 अक्टूबर के बाद उन अफगान नागरिकों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और तब से अफगानियों की स्वदेश वापसी जारी है। हालांकि यहाँ सबसे पहले ये सवाल आता है कि पाकिस्तान में इतने अफगानी क्यों हैं? दरअसल पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थियों की मेजबानी करने वाले देशों में से एक है। अफगानियों की बात करें तो इसकी शुरुआत अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले से हुई थी, जब साल 1979 में उसने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिससे वह तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार को बचा सके। इसमें करीब 50 लाख अफगानियों ने अपना देश छोड़ दिया और ज्यादातर लोग पाकिस्तान आ गए। इसके बाद दूसरी बार शरणार्थियों ने साल 2021 में पाकिस्तान और ईरान कूच किया था, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। ये वह समय था जब कोविड के कारण देश पूरी तरह से तबाह हो गया था। वैसे तो दोनों देश 2500 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। इसे डुरंड रेखा या वखान कॉरिडोर भी कहते हैं। ये बॉर्डर सुरक्षा बलों से घिरा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग फर्जी कागज बनवाकर सीमा पार करने के बाद नजदीकी इलाकों में बस जाते हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत जैसे इलाकों में। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद कम से कम 6 लाख अफगानी नागरिक पाकिस्तान भाग गए थे। तो अब सवाल यह है कि पाकिस्तान और ईरान अफगानियों को क्यों निकाल रहे हैं? दरअसल इसके पीछे बढ़ता उग्रवाद, आर्थिक संकट और अफगानिस्तान से दोनों देशों की सरकार के बीच की खटास है। पाकिस्तान और ईरान तालिबान सरकार पर उन आतंकवादी समूहों को पनाह देने का आरोप लगाता है जो आतंकवादी हमलों के पीछे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी। बता दें कि ये अफगान तालिबान से एक अलग लेकिन एक साझा विचारधारा वाला समूह है। पाकिस्तान और ईरान दोनों ही ये चाहते हैं कि उन्हें रोका जाए और तालिबान ऐसा करने में असमर्थ और अनिच्छुक है। अब इस बीच सवाल ये है कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों में शरण लेने क्यों जाते हैं? इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान दशकों से युद्ध और संघर्ष से जूझ रहा है। ऐसे में वे पाकिस्तान और ईरान को अधिक सुरक्षित स्थान मानता है। पाकिस्तान और ईरान में अफगान नागरिकों को बेहतर नौकरी के अवसर और कमाई की संभावनाएं मिल सकती हैं। अफगानिस्तान में शिक्षा प्रणाली युद्ध से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में यहाँ अफगान बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, दवाओं और चिकित्सा की बेहतर संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा इन देशों में पहले से ही बड़ी संख्या में अफगान प्रवासी समुदाय रहते हैं, जिनका उन्हें सामाजिक समर्थन प्राप्त हो सकता है। अब जब सालों से ये लोग वहां रह रहे थे, तो आखिर वापसी का कारण क्या है और आखिर किस कानून के तहत अफगानी शरणार्थियों को वापस भेजा जा रहा है? दरअसल दोनों देश पहले से ही लाखों अफगान शरणार्थियों की मेजबानी कर रहे हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ रहा है। भोजन, आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और ईरान का तर्क है कि अब इन लागतों को वे वहन नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है रोजगार का। पाकिस्तान और ईरान में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और कुछ नागरिकों का मानना है कि शरणार्थी नौकरियों के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो पाकिस्तान और ईरान का कहना है कि कुछ अफगान शरणार्थी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और वे देश के लिए सुरक्षा खतरा पैदा कर सकते हैं। सरकारों का मानना है कि शरणार्थियों को वापस भेजने से अपराध दर कम करने और देश को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि अफगानियों को वापस भेजने के लिए दोनों देश किसी एक विशिष्ट कानून का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे कई कानूनों, नीतियों और प्रथाओं के संयोजन के आधार पर ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान दोनों के पास अपने अपने आव्रजन कानून यानी कि इमाइग्रेशन लॉ हैं, जो ये नियंत्रित करते हैं कि कौन उनके देशों में प्रवेश कर सकता है और कौन रह सकता है। इन कानूनों के तहत अधिकारी अवैध रूप से रहने वाले या उनके वीजा या परमिट की समाप्ति के बाद रहने वाले अफगानियों को वापस भेज सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान दोनों 1951 के
शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के शरणार्थी प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर करता है। ये सम्मेलन शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। हालांकि दोनों देशों का तर्क है कि अफगानिस्तान में अब सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है और इसलिए कई अफगान शरणार्थियों को अब शरणार्थी के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दोनों देशों का तर्क ये भी है कि कुछ अफगान शरणार्थी और प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान और ईरान ने अफगान प्रवासियों को वापस भेजने के लिए आपस में समझौते भी किए हैं। इन समझौतों में अक्सर प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान होते हैं, जैसे कि सूचनाओं का आदान प्रदान, सीमा पार हस्तांतरण और वापसी के लिए वित्तीय सहायता। अब संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों ने इन नीतियों की आलोचना की है, ये दावा करते हुए कि वे शरणार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उन्हें खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे में ये एक जटिल मुद्दा बनता जा रहा है जिसमें कई तरह के पहलू शामिल हैं और इसका फिलहाल कोई आसान समाधान नहीं है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।